आज हम आपको बता रहे हैं कि जो तिल के दाने होते हैं, तिल के दानों का प्रयोग करके आप शनि ग्रह की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि तिल का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए, तिल एक पौधे से प्राप्त होने वाला बीज है। इसके अंदर तैलीय गुण होते हैं, इसके अंदर ऑयल कंटेंट होता है। तिल के बीज दो तरीके के होते हैं, सफेद और काले। गुणों में लगभग दोनों एक समान होते हैं, लेकिन शनि के लिए जब हम तिल का प्रयोग करते हैं तो शनि के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल स्वभाव से भारी, रोगनाशक, वातनाशक और केशवर्धक, बाल को बढ़ाने वाला, वायु की समस्या को दूर करने वाला और रोगों को हटाने वाला होता है। तिल के जो दाने हैं वो संतान उत्पत्ति की क्षमता को मजबूत करते हैं और शरीर में कैल्शियम बढ़ा देते हैं। सामान्यतः पूजा के दीपक में और पितरों के काम में तिल के तेल का प्रयोग ज्यादा होता है। शनि की समस्याओं के निवारण के लिए काले तिल के तेल का भी प्रयोग होता है और तिल के दानों का प्रयोग भी किया जाता है। काला तिल जो है वो शनि से संबंधित माना जाता है, तो अगर जीवन में शनि से संबंधित कोई दिक्कत होती है तो काले तिल का प्रयोग करके उस दिक्कत को, उस समस्या को दूर किया जाता है। शनि जो होता है वो लोगों की आयु का भी स्वामी है और लोगों को रोग और बीमारियां देने में भी शनि की बड़ी भूमिका होती है। तो अगर आयु की समस्या है, रोगों की समस्या है शनि के कारण, तो आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइएगा और इसके बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठ करके शनि मंत्र का ओम शं शनैश्चराय नमः या शनि चालीसा का पाठ करिएगा और इसके बाद तिल के लड्डुओं का दान करिए या थोड़ा सा काला तिल कुछ पैसा रख करके किसी निर्धन व्यक्ति को दे दीजिएगा। आपके आयु की रक्षा होगी और आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर स्वास्थ्य की लंबी समस्या है या शनि की वजह से आयु बाधा है तो इस उपाय को करने से आपको लाभ होगा। देखिए, शनि आयु के सबसे बड़े कारक हैं, लेकिन शनि जीवन में दुर्घटनाओं के कारण भी बनते हैं। मंगल से संबंध हो गया, सूर्य से हो गया, केतु से हो गया, या शनि की वजह से लीगल हैसल्स, मुकदमे परेशान करते हैं, या शनि अगर ज़्यादा नकारात्मक है, शनि की दशा आ गई तो जीवन में अपयश या बदनामी की स्थितियां बनती हैं। तो अगर आपके जीवन में दुर्घटना, मुकदमा, अपयश की स्थिति है तो तिल के दानों के प्रयोग से इस मुश्किल को कैसे दूर करेंगे? शनिवार को एक चुटकी काला तिल जल में डाल करके उस जल से स्नान करिए और इसके बाद सूर्य देव को काला तिल मिले हुए जल से अर्घ दीजिए।
शाम के समय में तिल से बनी हुई खाद्य सामग्री का दान करिए। आप तिल के लड्डुओं का दान कर सकते हैं या भोजन में तिल छिड़क करके उसका भी दान कर सकते हैं। और शनिदेव का एक मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए मंत्र, ओम शं क्रूराय नमः। ओम शं क्रूराय नमः, इस मंत्र का जप करें। ये प्रयोग निरंतर 3 शनिवार को आप करें तो दुर्घटनाओं से, अपयश से और मुकदमे की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। कोई भी व्यक्ति दुनिया में हो, उसका करियर जब हम देखते हैं कुंडली में, तो शनि से उस करियर को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं कि शनि के हिसाब से उसका करियर कैसा रहेगा। आप नौकरी करते हों, प्रोफेशनल हों, व्यापार करते हों, इसके पीछे भूमिका होती है सैटर्न यानी शनि की। तो अगर शनि की वजह से रोजगार में आपके दिक्कतें हैं और पैसे रुपए की बड़ी कठिनाई है, बड़ा कष्ट है, क्या उपाय करेंगे? शनिवार को शाम को एक विशेष प्रयोग करें। नीम की या शमी की लकड़ी ले लें, उसको तिल के तेल डाल करके तिल के तेल की सहायता से प्रज्वलित करें, जलाएं और अब तिल के दानों से 108 बार आहुति देंगे। हर आहुति पर कहेंगे ओम शं शनैश्चराय स्वाहा। ओम शं शनैश्चराय स्वाहा, ये करें और ये प्रयोग हर शनिवार की शाम को तब तक करते रहें जब तक आपके रोजगार की समस्या दूर ना हो जाए। इसको और प्रभावशाली बनाने के लिए आप हवन सामग्री में भी तिल मिलाकर उससे भी हवन कर सकते हैं। तो लगभग हर शनिवार को अगर आप हवन करें तो निसंदेह रोजगार की, नौकरी की, व्यापार की मुश्किलें हल हो जाएंगी। देखिए, शनि चंद्र का संबंध विष योग, शनि राहु का संबंध नंदी योग, शनि सूर्य का संबंध ये भी नकारात्मक है। तो अगर शनि के कारण विष योग बना हो या कोई बुरा योग बना हुआ हो तो क्या उपाय करेंगे तिल के दानों से? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे और जल में काला तिल डालेंगे। कम से कम 1 चुटकी काला तिल डालकर जल में आप तब सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। हर शनिवार की शाम को बहते हुए पानी में जरा सा काला तिल मिलाइएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपकी कुंडली के बुरे योग समाप्त हो जाएंगे। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, इस समय की बात करें तो कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। सिंह राशि और धनु राशि पर शनि की ढैया चल रही है। तो अगर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो क्या करें? रोज सुबह स्नान के जल में काले तिल के दाने डालें, चुटकी भर काला तिल जल में मिलाएं और उस जल से स्नान करें। घर से निकलते समय कुछ तिल के दाने चबा करके निकलें और हर शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर निकलते समय लेफ्ट साइड में तिल के तेल का दीपक जलाएं।
अगर ऐसा निरंतर आप करते रहें तो शनि की 7.5 और ढैया का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। देखिए, सामान्यतः आप पूजा में जो दीपक जलाते हैं, सबसे पहले तो आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाना ज़्यादा सही माना जाता है। अगर घी का दीपक नहीं जला सकते, शुद्ध घी का, क्योंकि शुद्ध घी महंगा बहुत है, तो अगर शुद्ध घी का दीपक नहीं जला सकते तो ऐसी स्थिति में आप तिल के तेल का दीपक भी पूजा स्थान पर जला सकते हैं। पूजा के कार्यों में तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तिल का तेल एक पवित्र तेल है और इसका किसी भी तरह के पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। सरसों के तेल का प्रयोग नॉर्मल पूजा में करना वर्जित है, मना है। तो सरसों के तेल का प्रयोग केवल दीपावली के समय, शनि संबंधी पूजा में या शनि संबंधी मंत्रों में किया जाएगा। अन्यथा सामान्य रूप से आप जो पूजा करते हैं उसमें शुद्ध घी का दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपकी पूजा सरल होगी, सफल होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।